अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है जी डिफॉर्मेशन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कई मरतबा इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है, डिफेम कर देना, ठीक है ना, बदनाम कर देना आम अल्फाज में अगर हम कहें तो। अच्छा जी, लीगल मीनिंग हम देखते हैं। अ स्टेटमेंट विच हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन और गुड नेम। ठीक है, एक ऐसा बयान जो किसी शख्स की रेपुटेशन और गुड नेम को ख़राब कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफॉमेशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे, आ डिफॉमेटरी स्टेटमेंट विच इंजर्स रेपुटेशन ऑफ एन अदर पर्सन। ठीक है, and exposes him to hatred, contempt, ridicule, or which tends to lower him in esteem of right thinking members of society। ठीक है, डेफॉमेशन से क्या मुराद है जी? डेफॉमेशन से मुराद है ऐसा हद तक अमेज बयान, ठीक है, जो दीगर शख्स की इज़्ज़त व वक़ार को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसे नफ़रत, हकारत और मजाक के लिए बेनकाब कर देती है। ठीक है, और वो मुआशरे में क्या हो जाती है, उसकी हैसियत को कम कर देती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डेफॉमेशन कहेंगे। फॉल्स और अनट्रू स्टेटमेंट हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन। ठीक है, गलत और झूठी स्टेटमेंट जो होगा, झूठा बयान जो होगा, जो किसी की रेपुटेशन को बुरी तरह से मुतासिर कर दे, उसे हम कहेंगे डेफॉमेशन। होप सो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी डिफॉर्मेशन की। अब पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है असेंशियल एलिमेंट्स। हमेशा की तरह अगर आप डेफिनेशन याद कर लेंगे तो असेंशियल एलिमेंट्स भी बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, फ्लोइंग्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफॉमेशन डेफॉमेटरी स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए, डेफॉमेटरी। पॉइंट लाइन में है, देखें डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो डेफॉमेटरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, टू प्रिंसिपल्स आर इम्पोर्टेंट, यूज़ ऑफ डेफॉमेटरी वर्ड्स। ठीक है, डेफॉमेटरी स्टेटमेंट के लिए हद तक अमेज बयान के लिए क्या ज़रूरी है भला? दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन सी? डेफॉमेटरी वर्ड्स, तौहीन अमेज अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, अल्फाज ऐसे चुने जाएं जो किसी शख्स की तौहीन कर रहे हों। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है जी, इट इज़ नेसेसरी फॉर अफेक्टेड पर्सन टू प्रूव हाउ वर्ड्स हैज़ बीन यूज्ड इन ए नॉन सेंस। ठीक है, मुतासरा शख्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो साबित करे कि तौहीन अमेज अल्फाज का चुनाव किया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके वक़ार को बुरी तरह से ज़रर पहुंचा है। अच्छा जी, सेकंड इंग्रेडिएंट हमारे पास है फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा बयान। ठीक है, अनदर एसेंशियल ऑफ डेफॉमेशन इज दैट डेफॉमेटरी स्टेटमेंट शुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहले क्या था, तौहीन अमेज बयान होना चाहिए। ठीक है, डेफॉमेटरी स्टेटमेंट को क्या होना चाहिए जी, तौहीन अमेज होना चाहिए। अल्फाज जो हैं वो उसके अल्फाज भी तौहीन अमेज हों, और उन अल्फाज का जो है वो साबित करना भी ज़रूरी है। और वो साबित कौन करेगा? प्लेंटिफ यानी अफेक्टेड पर्सन जो है वो साबित करेगा कि बुरी तरह से मेरे बारे में ये अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, जिनकी वजह से मैं बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हुआ हूँ, मेरी रेपुटेशन, मेरी गुडविल जो है वो ख़राब हो गई है, मैं बदनाम हो गया हूँ। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट एंड अदर क्या है जी, एसेंशियल ऑफ डेफॉमेशन इज डेट डेफॉमेटरी स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स स्टेटमेंट। गलत बयान का होना ज़रूरी है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या हो, झूठी स्टेटमेंट हो। ठीक है, महज झूठ हो, गलत बयानी हो, जब किसी के बारे में गलत बयानी की जाए। ठीक है, ये भी एक अहम एलिमेंट है डेफॉमेशन का। रेफरिंग ऑफ डेफॉमेटरी स्टेटमेंट अफेक्ट टू अफेक्टेड पर्सन, मुतासरा शख्स की तरफ तौहीन अमेज बयान को रेफर करना। बेसिक प्रिंसिपल इज डेट अफेक्टेड पर्सन इज अंडर बर्डन टू प्रूव रेफरिंग ऑफ डेफॉमेटरी स्टेटमेंट टू हिम। देखें जी, मुतासरा शख्स तौहीन अमेज बयान को साबित करने के लिए ज़ेरे बार होता है। ठीक है, उसके बाद है जी पब्लिकेशन, तशहीर। पब्लिकेशन ऑफ अफेक्टेड पर्सन मीन्स टू मेक स्टेटमेंट नाउन टू सम पर्सन अदर देन अफेक्टेड पर्सन। देखें जी, किसी अफेक्टेड पर्सन कौन सा होगा? मुतासरा पर्सन, प्लेंटिव। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन के बारे में किसी अखबार वगैरह में छपवा देना, ठीक है, उसे बदनाम करने के लिए, ताकि उसके अलावा बाकी लोग भी वाकिफ़ हो जाएं उस बदनामी से। ठीक है, जब उसकी उस किसी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाना, और इस बात से सिर्फ वही शख्स जो है वो आगाह ना हो, बल्कि पूरा का पूरा ज़माना आगाह
वगैरह हो जाए, ठीक है, डिफेम किया जाए उसको बुरी तरह से, सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट वगैरह वायरल कर दी जाएं, ठीक है, पब्लिश कर दी जाएं, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर दी जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिकेशन। क्योंकि उससे ना सिर्फ अफेक्टेड पर्सन को पता होता है अपने डिफेम होने का, बल्कि इर्द गिर्द के तमाम लोग भी जान चुके होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी हार्म। सबसे पहले हमारे पास क्या था, डेफामेटरी स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, रेफरिंग ऑफ डेफामेटरी स्टेटमेंट टू अफेक्टेड पर्सन, पब्लिकेशन। अब क्या है जी, हार्म। इस पब्लिकेशन के बाद क्या होगा, डेफिनेटली बात है अफेक्टेड पर्सन को बुरी तरह से नुकसान होगा। सच फॉल्स स्टेटमेंट अफेक्टेड और डैमेज द रेपुटेशन ऑफ पर्सन। ये जो गलत बयान है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या करती है, बुरी तरह से अफेक्टेड पर्सन को मुतासिर कर देती है, उसकी रेपुटेशन को मुतासिर कर देती है, उसे नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। आइडेंटिफिकेशन, सच डेफामेटरी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द विक्टम्स नेम, ठीक है, और उस डेफामेटरी स्टेटमेंट में, तौहीन अमेज़ बयान में, ठीक है, विक्टम जो है उसका नाम भी मेंशन किया जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो करैक्टर वाइज इस तरह से है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, जस्ट उसको डिफेम करने के लिए, या किसी कॉरपोरेशन को लेकर उसको बदनाम किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है जी, टाइप्स ऑफ डेफामेशन। हमने डेफिनेशन, मीनिंग, असेंशियल इंग्रेडिएंट और असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफामेशन डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेफामेशन। इट हैज़ फ्लोइंग टाइप्स। देखें, एग्जाम्स में आपसे दो तरह से डेफामेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा डिफाइन डेफामेशन एंड एक्सप्लेन इट्स असेंशियल्स, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, डिफाइन डेफामेशन एंड एक्सप्लेन इट्स काइंड्स, ठीक है। इसकी काइंड्स के लिए मैं ब्रीफली एक लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आप वहाँ जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेफामेशन, इट हैज़ फ्लोइंग टाइप्स, लाइबल, सेलेंडर, ठीक है। लाइबल हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिटन फॉर्म ऑफ डेफामेशन। ये हद तक अमेज़, तौहीन अमेज़ अल्फाज कौन सी शक्ल में होंगे जी, ये तौहीन अमेज़ अल्फाज जो हैं वो रिटन शक्ल में होंगे, तहरीरी शक्ल में होंगे, ठीक है। तहरीरी शक्ल में जो स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट लिखी जाती है उसको हम लाइबल कहेंगे। पब्लिश्ड आर्टिकल्स, ठीक है, यानी अखबार वगैरह में या सोशल मीडिया पर कहीं भी लिखा हुआ हो, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑनलाइन रिव्यूज़, और ये कौन सी फॉर्म है, डेफामेशन की परमानेंट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास दूसरी टाइप, दूसरी काइंड कौन सी है, सिलेंडर। इट इज़ स्पोकन फॉर्म ऑफ डेफामेशन। ये कौन सी है जी, ये ज़बानी है। डेफामेशन क्या है, ज़बानी तौर पर किसी को बदनाम कर दिया जाए, डिफेम कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, वर्बल एक्यूजिशंस, ठीक है, ज़बानी कलामी जो हैं किसी शख्स पर इल्ज़ामात लगा देना बुरी तरह से। र्यूमर्स, अफवाहें, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत बयानी की जाए किसी शख्स के बारे में, टेम्परेरी फॉर्म है, ठीक है। ये डेफामेशन की कौन सी फॉर्म है जी, टेम्परेरी फॉर्म है, आर्जी फॉर्म है, आर्जी हालत है। और जो रिटन फॉर्म में होगी वो डेफिनेटली बात है परमानेंट फॉर्म है। अच्छा जी, अब उसके बाद है रेमिडीज़ अगेंस्ट डेफामेशन। डेफामेशन तो हो गई, उसकी टाइप्स भी पता चल गई आपको। उसके बाद क्या है जी, डेफामेशन में रेमिडीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, डैमेजेस और इंजंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अफेक्टेड पर्सन कैन अवेल रेमिडीज़ इन फ्लोइंग सिचुएशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस। अफेक्टेड पर्सन अवेल्स कंपेंसेटरी डैमेजेस इन सवेयर केसेस ऑफ डेफामेशन। एग्जाम्पलरी डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड। देखें, अगर शदीद किस्म की डेफामेशन का केसेस हों, सवेयर किस्म के केसेस हों, तो वहाँ पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो हैं वो क्लेम करता है, ठीक है। और कोर्ट क्या अवार्ड करे, अवार्डेड करती है, कैन बी अवार्डेड, कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ठीक है, ताकि आइंदा जो है कोई भी किसी पर इल्ज़ाम तराशी ना कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल कायम करने के लिए ग्रेट अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में डैमेजेस अवार्ड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास इंजंक्शंस। इफ़ सम अफेक्टेड पर्सन डिफेम्ड देन गो टू कोर्ट। अगर कोई शख्स है, मुतासरा शख्स जो है वो क्या होता है, डिफेम हो जाता है, फिर वो क्या करेगा, डेफिनेटली बात है वो कोर्ट जाएगा। टू सीक परमानेंट इंजंक्शन टू प्रिवेंट एनी प्री पब्लिकेशन एंड सीक डैमेजेस,
ठीक है, वो किस लिए जाएगा कोर्ट में? अफेक्टेड पर्सन, मतलब ऑलरेडी वो मुतासिर हो चुका है, ठीक है ना, पहले से ही वो उसके बारे में कोई डेफामेशन हो चुकी है, तहरीरी हो चुकी है, ठीक है, वर्बल हो चुकी है। अब वो कोर्ट में जाएगा इंजंक्शंस के लिए, और इंजंक्शन कौन सी होंगी? परमानेंट। और परमानेंट इंजंक्शन किस कंडीशन में लागू होंगी? इस सूरत हाल में परमानेंट इंजंक्शन इम्पोज होती हैं अगर जो है उस शख्स के ऊपर पहले भी डेफामेशन हो चुकी हो, ठीक है। अब क्या हो, पहले भी उसकी पब्लिकेशन हो चुकी हो, पब्लिश आर्टिकल्स में आ चुका हो उसकी डेफामेशन के बारे में, ठीक है, तो वो जाएगा कोर्ट में परमानेंट इंजंक्शन के लिए ताकि रीपब्लिकेशन ना हो, ठीक है, और डैमेजेस भी क्लेम करने के लिए वो दावा करेगा, डैमेजेस की रिकवरी के लिए क्लेम करेगा, ठीक है। इफ़ सम पर्सन डिस्कवर्स डेट सम डेफामेटरी स्टेटमेंट कैन बी पब्लिश्ड इन फ्यूचर अगेंस्ट हिम, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है जी, अगर कोई शख्स है, ठीक है, उसको इन फ्यूचर क्या है, ख़दशा है, ठीक है, कि उसके बारे में किसी किस्म की पब्लिश हो सकती है, डेफामेटरी स्टेटमेंट उसके बारे में पब्लिश हो सकती है इन फ्यूचर, मुस्तकिल में, ठीक है, मुस्तकबिल में, तो वो क्या करेगा, ऑलरेडी ही कोर्ट में जाएगा, ठीक है, और उस पब्लिश होने वाली डेफामेटरी स्टेटमेंट को रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर लेगा कोर्ट से। तो इस किस्म की इंजंक्शंस को हम टेम्परेरी इंजंक्शंस कहेंगे, ठीक है। रेमिडीज़ हो गई। अब रेमिडीज़ कौन अवेल करेगा? प्लेंटिफ, ठीक है, रेमिडीज़ किसके लिए होती हैं? प्लेंटिफ के लिए। अब डिफेंसेस होते हैं कुछ, ठीक है, लॉ ने डिफेंसेस भी बयान कर दिए हैं, जहाँ पर कुछ रेमिडीज़ प्लेंटिफ अवेल कर सकता है, वहाँ पर डिफेंडेंट के लिए भी कुछ डिफेंसेस होते हैं मौजूद। Following two kinds of defenses are available to defamation: general defenses, specific defenses। general defenses हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे कंसेंट। देखें जी, कंसेंट एक इम्पोर्टेंट डिफेंस है टॉर्ट्स लॉ में, ठीक है। आपने मोस्टली क्वेश्चंस में देखा होगा कि कंसेंट आ रहा है बार बार, ठीक है। जनरल डिफेंस की अगर बात की जाए तो कंसेंट, व्हेन अफेक्टेड पर्सन गिव कंसेंट टू पब्लिश डेफामेटरी स्टेटमेंट। देखें, अगर मुतासरा शख्स ने खुद ही दे दी है इजाज़त, खुद ही रजामंदी का इजहार कर दिया है अपने बारे में डेफामेटरी स्टेटमेंट बयान करने का, तो डेफिनेटली बात है वो क्लेम नहीं कर सकता हर जाना, ठीक है। तो ये एक गुड डिफेंस है किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए, क्योंकि प्लेंटिफ ने खुद ही इजाज़त दे दी है डेफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करने के लिए अपने बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ओपिनियन। इफ़ इट कैन बी शोन डेट अ स्टेटमेंट वाज ओपिनियन। देखें, अगर डेफामेटरी स्टेटमेंट ये शो कर रही हो कि वो महज एक ओपिनियन थी, एक राय थी, ठीक है, एंड वाज नॉट अ प्रोनाउंसमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है, और हकीकत का किसी किस्म का कोई ऐलान वगैरह नहीं था, सो इट इज़ अ गुड डिफेंस, ठीक है। कि अगर वो जस्ट सजेशन के तौर पर डेफामेटरी स्टेटमेंट थी, एक ओपिनियन थी, एक राय थी, अपनी राय का इजहार था, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? वो भी एक गुड डिफेंस समझा जाएगा। उसके बाद है एपोलॉजी। व्हेन रॉन्ग डूअर मेक्स एपोलॉजी फॉर डेफामेशन, ठीक है, जब रॉन्ग डूअर क्या करता है जी? माजरत कर लेता है अपनी डेफामेटरी स्टेटमेंट के लिए जो उसने अफेक्टेड पर्सन के बारे में पब्लिश कर दी होती है, ठीक है, या वर्बल फॉर्म में कह चुका होता है, एंड अफेक्टेड पर्सन एक्सेप्ट हिज एपोलॉजी, और मुतासरा शख्स क्या करता है जी? उसकी माजरत को कबूल कर लेता है। तो माजरत कबूल करने के बाद दोबारा जाकर प्लेंटिफ जो है वो दावा दायर नहीं करेगा, ठीक है। ये डिफेंडेंट के लिए ये भी एक डिफेंस है, जनरल डिफेंसेस में से एक है। Publication through affected person. If affected person himself makes defamatory statement known to another person, such publication also a defense। देखें जी, अगर एक मुतासरा शख्स है वो खुद ही अपने लिए कुछ पब्लिश करवाता है, कुछ तशहीर करवाता है, डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है, ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो है सच पब्लिकेशन आल्सो अ डिफेंस। तो ये पब्लिकेशन भी क्या है? एक डिफेंस है डिफेंडेंट के लिए, क्योंकि प्लेंटिफ ने खुद जाकर अपने लिए अपनी पब्लिसिटी के लिए कह सकते हैं, ठीक है, तो क्या किया है? खुद से जाकर उसने कहा है डिफेंडेंट को कि ये वाला आर्टिकल आपने यहाँ पर प्रिंट कर देना है, पब्लिश कर दें, ठीक है। तो इस सूरत हाल में डिफेंडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये उसके लिए एक गुड डिफेंस है। अच्छा जी, जनरल डिफेंसेस हमने डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बी पोर्शन है स्पेसिफिक डिफेंसेस, ठीक है। फ्लोइंग्स आर स्पेसिफिक डिफेंसेस। फेयर कमेंट। फेयर कमेंट मींस कमेंट ऑन पब्लिक इशू।
बेस्ड ऑन फैक्ट्स इट इज़ अ गुड डिफेंस। ठीक है, जब पब्लिक इशू पर डिस्कशन की जाए तो अब क्या होगा जी, और वो किसके ऊपर बेस हो, उसकी बुनियाद क्या है जी, फैक्ट पर, हकीकत पर, तो ये एक गुड डिफेंस कंसीडर हो जाएगा स्पेसिफिक डिफेंसेस में। जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, इट मीन्स स्पीकिंग और राइटिंग ऑफ सम वर्ड्स अबाउट अ पर्सन। इसका मतलब है किसी शख्स के बारे में ऐसे अल्फाज बोलना या ऐसे अल्फाज लिखना, तहरीर करना, तहरीरी शक्ल में लाना। ठीक है, एंड सच वर्ड्स आर ट्रू नॉट ओनली इन सब्सटेंस बट आल्सो इन फैक्ट। और वो अल्फाज जो हैं ना सिर्फ असलियत में बल्कि हकीकत में भी सच हों। ठीक है, ट्रूथ या जस्टिफिकेशन, तो तब जाकर क्या होगा, इसे भी जाहिर है वो हकीकत है, तो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट तो नहीं है ना, कोई झूठी स्टेटमेंट तो तैयार नहीं की गई, कहीं पर गलत बयानी तो नहीं की गई, हकीकत के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, सच के बारे में कहा जा रहा है, असलियत बताई जा रही है किसी शख्स की। ठीक है, चाहे वो उसके नेगेटिव पहलू ही क्यों ना बताए जा रहे हों, असलियत तो है ना। ठीक है, तो ये भी एक जो है स्पेसिफिक डिफेंसेस में से एक गुड डिफेंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं बनाई जा रही। ठीक है, यहाँ पर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पर कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बनाई जा रही, असलियत के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिविलेज, कंडीशनल प्रोटेक्शन फॉर स्टेटमेंट्स मेड इन गुड फेथ, इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन फॉर स्टेटमेंट्स मेड इन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। डेफोमेशन की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, फॉल्स एक्यूजिशंस, मेलिशियस गॉसिप, ऑनलाइन हरासमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।